दोस्तों, आज की कहानी है दखल। मम्मी, कल नवीन जी अहमदाबाद आ रहे हैं कंपनी के काम से। वह हमारे घर ही रुकेंगे। भैया से कहना टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाएं। उन्हें लेने के लिए भाभी से कहकर सारा घर व्यवस्थित करा लेना। भाभी से कहना दिन के खाने में 3 सब्जी और 2 तरह के मीठे तो ज़रूर बनाए। डिनर में पर जो नया बड़ा होटल खुला है ना, उन्हें वहाँ खाना खाने ले जाना। मालती ने अपनी माँ सरस्वती जी से फोन पर कहा, दामाद जी आने वाले हैं। यह सुनकर तो सरस्वती जी के हाथ पांव फूलने लगे। दामाद घर आते तो इतना कुछ खाने को बनता कि लगता देवता पधारे हैं। ससुर साला सब सेवा में बाजार दौड़ते ही रहते हैं। अरे बहू, आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। कल नवीन जी घर आ रहे हैं तो आज से ही ढेर सारी तैयारी करनी होगी। सारा घर व्यवस्थित करना होगा। बाथरूम में नए शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट रख देना। बाजार से पनीर, मिठाई, फल भी तो लाने पड़ेंगे। सरस्वती जी अपनी बहू तान्या से बोली, अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। जीजा जी घर के सदस्य ही हैं, हर महीने तो आते हैं। मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाऊंगी। क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, काम का काफ़ी प्रेशर है और मैं कल ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले पाऊंगी। सारी व्यवस्था मैं अच्छे से कर दूंगी। जीजा जी को सम्मान भी दूंगी, पर उन्हें भी मेरी स्थिति समझनी होगी। पिछले महीने आपके कहने पर मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी, पर माफ़ कीजिएगा, इस बार आप संभाल लेना, तान्या ने कहा। सरस्वती जी के दामाद नवीन जी ऑफिस के काम से उनके शहर आ रहे थे और लगभग हर महीने ही उनका आना होता। कभी कभी साथ में सरस्वती जी की बेटी मालती भी आ जाती थी। दामाद जी ससुराल में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी चाहते थे। उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से आने जाने, खाने पीने, रहने का पूरा खर्चा मिलता, लेकिन वह पैसे बचाने के लिए ससुराल में ही रुकते, तरह तरह की डिमांड करते। यह जानते हुए भी कि ससुराल में बेटा बहू दोनों नौकरी पेशा हैं और सास ससुर की भी उम्र हो चली है। तान्या की शादी हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, पर इन 2 सालों में लगभग 15 बार उसका सामना जीजाजी से हो चुका था। नवीन जी जब अपनी पत्नी मालती संग ससुराल आते तो पत्नी को भी कोई काम करने नहीं देते। किसी से भी जरा सी चूक हो जाए तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता। अजय और तान्या की शादी में भी उन्होंने खूब तमाशा किया था। सारी शादी में मुंह फुलाए घूम रहे थे। कारण बस इतना था कि नवीन जी को स्टेशन लेने के लिए अजय 10 मिनट लेट पहुंचा था, क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंस गया था। साले अजय की बीवी तान्या के आने के बाद से जो नवीन जी को अपना पद, अपना सम्मान छिन जाने का डर होने लगा था। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए गुस्सा दिखाना, ना नुकुर करना, इसी को उन्होंने एक रामबाण इलाज निकाला था। साला अजय अपने जीजाजी को लेने के लिए राइट टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अजय को 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। एयरपोर्ट आने जाने में ही 2 घंटे लग गए और हजारों का पेट्रोल। स्थिति को देखते हुए चाहते तो जीजाजी खुद से भी आ जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना दबदबा बनाए रखना था। दामाद के स्वागत में सरस्वती जी पलके बिछाए खड़ी थी। देखना अभी मम्मी जी का अनुमोदन हो जाएगा, या खा लो, या खा लो, अभी कहाँ कुछ खाया है कि रट लगाए रखेंगी। बहू तान्या ने धीरे से अपने पति अजय से कहा। तान्या ने नाश्ते में इडली, बड़ा पाव, सांभर, उपमा बनाया था और मीठे में बाजार के रसगुल्ले थे। उसे ऑफिस भी समय से जाना था। अरे साले साहब, चंदू के समोसे कचौरी नहीं लाए, बड़े टेस्टी होते हैं। आज तो भाभी जी सिर्फ 2 आइटम में नाश्ता निपटा दिया। नवीन जी हंसते हंसते बोल गए, जीजा जी कल ले आऊँगा। अजय बोला, हाँ, साथ में वहाँ की गर्मा गर्म इमरती भी लेते आना। नवीन जी बोले, 12 बजे तक मैं ऑफिस के काम में से निकल जाऊंगा। दोपहर का खाना मैं यहीं घर पर ही करूंगा। नवीन जी बोले, ठीक है जीजा जी, मैं भी
उस समय ऑफिस से हाफ डे लेकर लंच पर घर आ जाऊंगा। तान्या तो अभी ऑफिस के लिए निकल जाएगी, उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, वह छुट्टी नहीं ले पाएगी। अजय ने झिझकते हुए कहा, हाँ भाई साहब, अब लोगों को रिश्तों की कद्र ही कहाँ, घर के दामाद की वैल्यू ही नहीं रही। नवीन जी ने फिर तंज कसा। अजय और तान्या नवीन जी की फितरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जवाब देने की बजाय खुद के काम पर फोकस रखना जरूरी समझा। तान्या ने घरेलू सहायिका और अपनी सास की मदद से झटपट लच्छे, पराठे, कढ़ाई पनीर, पाइनएप्पल, रायता, मटर पुलाव, जीरा आलू बनाए और ऑफिस के लिए निकल गई। लगभग 3 बजे नवीन जी घर आते हैं। सरस्वती जी और उनके पति खाना खा रहे थे। इस बात से भी नवीन जी नाराज हो गए, जो उनके चेहरे से साफ झलक रहा। अरे बेटा, हम आपका इंतजार करते करते ही खाना खाने बैठे हैं। अजय का फोन था। उसने कहा कि हम लोग अब खाना खा लें, वह आपको लंच पर कंपनी देगा। अजय के पिता राजेश जी ने कहा। सरस्वती ने झटपट खाना खाया और खाना परोसने की तैयारी करने लगी। तब तक अजय भी आ गए। वह रास्ते से श्रीखंड लेते आया था। सरस्वती जी ने खाना गर्म किया और फटाफट नवीन जी और अजय की थाली परोसी। लच्छे पराठे का स्वाद तो गरम गरम ही आता है। भाभी जी ने पराठे पहले ही सेक कर रख दे। मुझे समझ नहीं आता, उन्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जहाँ घर वालों को खाना गर्म ना मिल सके। नवीन जी ने फिर कमियां निकाली। हमें दोबारा गर्म करके खाने में कोई ऐतराज़ नहीं। तान्या इस घर के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा करती है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसके सपने नहीं तोड़ सकते। खाना बनाना, घर व्यवस्थित रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी अगर घर की बहू कुछ करना चाहे तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रुकावट पैदा करनी चाहिए। इस पर अजय बोला। सरस्वती जी ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। नवीन जी ने बेटा बहू की अनुपस्थिति में अपने ससुर सास से पूछा, तान्या भाभी अपनी सैलरी से आप लोगों को कुछ देती हैं या नहीं? कहीं सारे का सारा पैसा अपने मायके वालों पर तो नहीं लुटा देती? बेटा जी, हमारा बेटा अजय हमें घर खर्च के पैसे देता है। बहू के पैसों में हमें दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी मेहनत की कमाई चाहे जैसे खर्च करे। हमारी बहू बहुत समझदार है। घरेलू सहायिका के पैसे वह स्वयं दे देती है। हमें भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें उपहार में देती रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, वह मान सम्मान प्यार परवाह सब करती है। और हमें क्या चाहिए? ससुर राजेश जी ने बहू का पक्ष लेते हुए कहा। रात को अजय बातों बातों में कहता है, मैं नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। काफ़ी साल हो गए इस सेकेंड हैंड गाड़ी को चलाते हुए। अब उसकी मेंटेनेंस में भी काफ़ी खर्च आने लगा है। इसे बेचकर लोन लेकर नई गाड़ी खरीद लेता हूँ। इस बार सिल्वर कलर में गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। मैं भी नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तो मेरी पुरानी गाड़ी तुम ले लो। वैसे इसकी कीमत ज़्यादा है, पर मैं 4 लाख में दे दूँगा। नवीन जी कैसे भी करके अपनी पुरानी। अचानक नवीन की नज़र किचन में पड़ती है। या किचन में भी बदलाव कर दिया और हमें खबर भी नहीं लगी। अरे दामाद जी, कुछ खास काम नहीं करवाया, बस पिछले हफ्ते अमन टोस्टर सैंडविच मेकर रखने के लिए शेल्फ बनवा लिया, ताकि सब सामान व्यवस्थित लगे और सुविधा हो जाए। सरस्वती जी ने कहा। नवीन जी ने फिर मुंह बना लिया। अगली बार राजेश जी मटर छील रहे थे। या क्या पापा जी, आपकी बहू ने आपको भी काम पर लगा दिया? घर के मालिक होते हुए आप घरेलू काम कर रहे हैं। नवीन जी ने कटाक्ष किया। जी नवीन जी, आपकी सेवा में ही लगे हैं। हम शाम को मटर कचौरी बनाने वाली है। अरे भाई, घर हमारा है तो घर के छोटे मोटे काम करने में कैसी आफत। हमारी छोटी सी मदद से बहू का काम आसान हो जाता है।
इसमें क्या परेशानी, घर के सदस्यों को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। राजेश जी ने कहा, नवीन जी अपने ससुर को बहू के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। नवीन जी के आने से घर का पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता और सबका मूड खराब अलग हो जाता। उनकी बातों से हर मामले में टांग अड़ाना उनकी आदत सी थी। ससुराल में ज़्यादा नखरे दिखाने से उनकी इज्जत कम होती जा रही थी। यह इज्जत उन्होंने खुद अपने ही व्यवहार से घटाई थी। उनका ऑफिस का काम हो चुका था, तब भी वह ससुराल में जमे हुए थे। अच्छा पापा जी, मैं शाम की फ्लाइट से निकलता हूँ। नवीन जी बोले, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। आप अगली बार आए तो मालती बिटिया को भी लेते आना। राजेश जी बोले, सास ससुर ने जाते वक्त दामाद के हाथ में भारी लिफाफा दिया और साथ ही साथ बेटी बच्चों के लिए कई उपहार भी भेजे। अगले दिन ही बेटी मालती का फोन आता है, क्या मम्मी आप लोगों को दामाद का सत्कार करना नहीं आता? आप लोगों की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा। मुझे नवीन जी कह रहे थे पूरा घर भाभी के इशारों पर चलता है। घर में दामाद आया हुआ था। अरे वह महारानी काम से बचने के लिए ऑफिस निकल गई। घर की हर बात हमसे छुपाई जाने लगी। किसी भी चीज से में हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा जाता। मॉड्यूलर किचन बनवा लिया, नई गाड़ी खरीदी जा रही है। अब हमारी बातों को काटा जाने लगा है। भाभी तो घर के दामाद के सामने बेधड़क बोले जा रही थी। मालती बोलते ही जा रही थी, देख बेटा, बात कड़वी है पर सही है। दामाद जी जरूरत से ज़्यादा हमारे घर के मामलों में दखल करते हैं। हमने बहू को बेटी के रूप में स्वीकार किया है, वह भी हमें अपने माता पिता का दर्जा देती है। फिर उसके पहनावे, उसके कामकाज, उसके बोलने पर हर बार टोकना दामाद जी को शोभा नहीं देता। बेटा, किसी भी स्थान पर आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान तभी बना रहता है जब तक आप किसी को बोझ ना लगने लगे। हम भी दामाद जी को मान सम्मान इज्जत देते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, पर कोई एकदम ससुराल में जाकर जम ही जाए, 5 स्टार होटल की सुविधा मांगे, घरेलू मामलों में दखल डाले तो कितनी बार कोई चुपचाप सहन करेगा। अभी तक तो बहू चुप है, कहीं नवीन जी के व्यवहार से आगे उसने कुछ बोल दिया तो बेहतर है वो अपना आत्मसम्मान बनाकर रखे। बेटा, दामाद को ससुराल के सदस्यों के कार्य या उनके व्यक्तिगत मामलों में जब तक उनके द्वारा सलाह नहीं मांगी जाए, सलाह नहीं देनी चाहिए, ना ही उनके व्यक्तिगत मामलों में दखल करना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। सरस्वती जी ने बेटी को समझाया। उसके बाद से दामाद जी का आना जाना कुछ कम हो गया। वह आते भी तो ससुराल के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल करने से बचने लगे। तो दोस्तों, दामाद को अपने आप को और अपने घर को ही कभी भी श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए। जरूरी ना हो तो ज़्यादा दिन ससुराल में नहीं रुकना चाहिए। नए नए पकवान की फरमाइश ना करे और जो भी खाए उसकी बुराई ना करे। ससुराल के घरेलू मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल ना करे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।